हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज से इस चैनल पर आप एक नई स्टार्टिंग देखने वाले हैं। अब तक आपने इस चैनल पर भजन और गीत ही सुने हैं। आज से आपको व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भजन और व्लॉग हम बंद कर रहे हैं। आपको भजन के साथ साथ हमारे व्लॉग्स भी, हमारी लाइफ का कुछ हिस्सा भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी पसंद आएगा। ये चैनल है मेरी मम्मी का और एडिटिंग कर रही हूँ मैं, तो वॉइस ओवर भी मुझे ही करनी है। और व्लॉग्स आपको कोशिश करेंगे कि दोनों के घर के ही देखने को मिले। तो यहाँ पर मैं ना अभी बना रही हूँ ड्रेस लड्डू गोपाल जी की। अभी ना मैं मम्मी के घर ही हूँ और कल रक्षाबंधन है, तो राखी बांधने के बाद ही मैं अपने घर जाऊँगी कल। और ये है आज की वीडियो, मतलब कि रक्षाबंधन वाले दिन सुबह की वीडियो। पीहू राखी बांध रही है लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले। और आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। एंड लड्डू गोपाल जी को राखी हमने नॉर्मल स्पीड में ही बांधी थी, लेकिन मैंने मतलब इसको थोड़ा सा ना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और इसके बाद मैं राखी बांध रही हूँ मम्मी से राखी बंधवाने के लिए मामा जी का बेटा आया था, मतलब मम्मी का भतीजा। वो आया था इवनिंग में। उसकी पिक्चर्स आपके साथ मैं ऐड कर दूँगी। उस टाइम उन्होंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की होगी मे बी, क्योंकि तब तक मैं घर आ चुकी थी। और इसके बाद बस हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट में आज हमने डिसाइड किया है आलू के पराठे बनाना। आलू के पराठे संडे को ही बनते हैं मोस्टली, या जिस दिन छुट्टी हो। तो आज छुट्टी थी तो भाई भी नाश्ता नहीं करके आया था, क्योंकि जल्दी आ गया था। तो हमने फिर सबके लिए ही आलू के पराठे बना लिए। मैं बना रही थी, मतलब मैं बेल रही थी, मम्मी सेक रही थी। फिर लास्ट में जो मेरे ही बचे थे आई थिंक, वो मैंने खुद से ही सेके थे। बाकी सबके तो मम्मी ने मिलकर करवा दिए थे। और मम्मी की तबीयत अब थोड़ी सी बेटर है पहले से, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि घुटने का जो है मांस फटा हुआ है, वो टाइम तो लगेगा ही हील होने में। और बट ये कि अपना कर लेंगे, जितना अपना मतलब अपना गुजारे लायक काम है वो कर लेंगे। इसीलिए हमने आज डिसाइड किया है अपने घर जाना। 10 दिन हो गए हैं, मतलब क्लीनिंग वगैरह भी नहीं हुई होगी घर में, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन है क्योंकि घर तो 1-2 दिन बाद भी जा सकती हूँ। हस्बैंड तो खाने का मैनेज कर लेते हैं, बट घर की सफाई तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो चलिए वहाँ जाकर ही देखते हैं क्या होगा, कैसा मिलने वाला है। और आज ना आटा भी बड़ा अच्छा से मतलब रेडी हुआ था पराठे का, और जो ये मिक्सचर था ना आलू का, वो भी बहुत अच्छा रेडी हुआ था। एंड बहुत ही यमी यमी से पराठे हमारे बन करके हो गए हैं रेडी। हम सब ने उसके बाद किया ब्रेकफास्ट। फिर भाई का अपने घर जाने का टाइम आ गया, मतलब कुरुक्षेत्र। और मुझे अभी जाने में टाइम था, क्योंकि हमारी कार लेकर आने वाले थे हस्बैंड। यहाँ पर मेरे पास ना स्कूटी थी, और स्कूटी पे चले तो जाते मैं और पीहू, लेकिन सामान नहीं जा सकता था। सारा का सारा सामान लेकर जाने के लिए तो कार की ही नीड थी। और आजकल कपड़े सुखाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं मानसून सीज़न में। कल के कपड़े ये सूखे हुए, अब मैं इनको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये थोड़े से मैं इनको पैक कर सकूँ। सूट कहाँ है? पीयू, अद्दू का सूट रखवाया कहाँ हूँ? अच्छा उसमें ही था, ये तेरे हैं। और हम फिर से लग गए हैं कपड़े प्रेस करने में। कपड़े ना 2-3 किश्तों में सूखे, मतलब मैं प्रेस कर देती थी पहले वाले कपड़े, तो अगले वाले ड्राई हो जाते थे बाहर से, फिर उनको उतार कर प्रेस करती थी, इतने अगले वाले सूख जाते थे। तो काफ़ी टाइम तक ना मैं प्रेस करने में ही लगी रही। और यहाँ पर मम्मी ने बना दिए हैं पुलाव, मैं प्रेस करने में लगी रही और साथ साथ अपने कपड़ों की पैकिंग भी करती रही। और खाना खाकर हमने चाय भी पी ली थी। उसके बाद हमारा चलने का टाइम हो गया है। मम्मी यहाँ से मुझे दे रहे थे सूट कि कौन सा लेकर जाना है। मम्मी कहते पहले ये वाला ले जा, चाहे वो कॉटन का ले जा, एक रखा है। और मुझे वो ये कि सूट तो देखिए जितने मर्जी हो और चाहिए ही होते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे वो वाला दो हैवी वाला, ताकि मैं उसको टाइमली स्टिच करवा सकूँ, आगे फेस्टिवल में काम आ जाएगा मेरे।
तो फिर मैं ये वाला लेकर जाऊँगी। ये ना कलर ब्लैक नज़र आ रहा है बट ये एक्चुअल में ब्लैक नहीं है, ये ना डार्क ग्रीनिश टोन है। तो यहाँ ये वाला सूट भी बहुत अच्छा है बट ये अगली समर सीज़न में सिल जाएगा। अब तो समर के सूट नहीं चलेंगे, मतलब अब तो समर के चलेंगे तो हैं, पर अभी ज़रूरत नहीं है समर सूट्स की, अभी हैवी सूट्स की नीड है क्योंकि अब आने वाले हैं फेस्टिवल्स। तो अब मैं निकल चुकी हूँ बस। और देखिए मैंने सामान कैसे उठाया हुआ है सारा। ये ना शूज़ हैं, ये रह गए थे हमारे स्लीपर्स वगैरह, ये मैं लेने के लिए दोबारा अंदर गई थी क्योंकि अब देखो मैं चप्पल में जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने घर ही जाना है और कहीं रास्ते में उतरना भी नहीं, तो स्लीपर्स वियर नहीं करे। और ये जो हाथ में थे ना ये उखड़े हुए हैं, मुझे ये था कि रास्ते में अगर मोची मिल जाते हैं ना तो इनको ना मैं सेट करवा लूँगी, मतलब पेस्ट करवा लूँगी, बट फिर याद आया कि चलो ये तो फेविक्विक से भी पेस्ट हो जाएंगे। और ये देखिए डॉगी कैसे बैठा हुआ था पीठ करके हमारी तरफ। फिर ना हमने जो हमारी कार में प्रॉब्लम थी वो भी चेक करनी थी, उसको चेक करने के लिए हमने इसको अनलॉक किया और अब इसको ना खोल के यहाँ से देखेंगे कि बैटरी रखवाई कौन सी है। ये देखिए ये न्यू लगी है कार में। और बस इसके बाद हम निकल जाते हैं घर आने के लिए, और घर आने के बाद के काम मैं आपको दिखाऊंगी। घर आकर तो मुझे ज़्यादा काम करने थे, सोचा तो था कि अपनी कान्हा जी की जो ड्रेस इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करूँगी, बट नहीं वो कंप्लीट नहीं हो पाई। एंड बस इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैंने दुपट्टे से ही अपना फेस क्लीन कर लिया। हालांकि ये दुपट्टा ना वैसा है, कॉटन का नहीं है, इससे होता नहीं है, बट फिर भी मैंने इसी से कर लिया। हैंकी नहीं था पास में, तो चलिए बस अब चलते हैं हम गाँव के लिए। हेलो एवरीवन, सो फाइनली हमारी कार ठीक हो चुकी है, मतलब कि आज इसमें बैटरी लग चुकी है न्यू वाली। एंड आज हम जा रहे हैं अपने घर वापस ससुराल, मायके से ससुराल का सफ़र। तो पीहू आपको कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद आप अपनी कार में बैठे हो? अच्छा लग रहा है। कुछ आगे पूरे सेंटेंस में कहिए, आंसर इन वन वर्ड नहीं चलेगा। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपनी कार में बैठी हुई दिनों बाद। और क्या खुशी है? और मैं क्या बोलूं? बता क्या बोलना है? आई डोंट नो क्या बोलना है। इसको बताना भी मुझे ही पड़ेगा कि क्या बोलना है। मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है कि अब मतलब फाइनली हम रेस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे कि बारिश आ रही है कैसे जाएं कैसे नहीं। इतने दिनों से मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ढीली थी, पहले मैं बीमार थी, मम्मी भी बीमार थे, तो ये भी रीज़न था वहाँ रुकने का। और एक रीज़न ये भी था कि कार ख़राब है, बारिश आ रही है तो गाँव से कैसे आते स्कूल। तो फाइनली आज कार भी ठीक हो गई है, मम्मी भी ठीक है। मतलब अपने लिए अपने जितना काम कर सकती हैं, मतलब अपने गुजारे लायक जो काम है वो कर लेंगे। घर आते ही हमने ना सामान उतारा कार में से, उसके बाद मैंने उठा लिया झाड़ू। बाहर का ना वेड़ा जो है बहुत ही गंदा हो रखा था, और एक आधी साइड से झाड़ू लगी है, आधी साइड से ना पानी की टैंकी भरी थी तो वो टैंकी से पानी नीचे आ गया था। इधर की साइड से ना मेरी बैक साइड से सारा गीला हो गया, उस साइड झाड़ू नहीं लगी, वहाँ लगाएंगे हम कल सुबह उठ करके झाड़ू। और अब हम बना रहे हैं रात का खाना, और साथ के साथ ही चल रहा है हमारा घर की क्लीनिंग भी। घर में इतना तो क्लीन कर लिया हमने, मैंने और पीहू ने, कि सोया जा सके। बेडशीट वगैरह चेंज कर दी दोनों बेड की, और वॉशिंग मशीन में डाल दी, कपड़े एक बार के धो दिए, और जो कपड़े बाहर सूखे पड़े थे वो भी सेट कर दिए। जो सामान लेकर आए हैं वो भी लगाना है अभी हमने, तो वो भी रात को ही लगा दूँगी क्योंकि कल के काम तो और बहुत ज़्यादा निकल आएंगे, तो कल के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। और इसी के साथ ही ना हम अपने वीडियो को भी यहीं पर ही एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे।